साथियों नमस्कार। आज छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा हुई है, अर्थात 15 सितंबर को छात्रावास की परीक्षा हुई है। आज की सटीक मॉडल उत्तर मैं कंप्यूटर से शुरू करने जा रहा हूं। एक एक करके सभी विषयों की मॉडल उत्तर मैं आप सभी तक साझा करूंगा। साथियों, सभी विषय के मॉडल उत्तर हम एक एक करके जारी करते जाएंगे। जो भी साथी छात्रावास अधीक्षक का पेपर दिया हुआ है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि एक एक करके मॉडल उत्तर आपको मिलते चले जाएंगे। आज इस वीडियो में 30 जो कंप्यूटर के मॉडल उत्तर है, 30 उत्तर जो है मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो जो भी साथी देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूं वो सेट ए है। यदि आपने सेट ए किया है या अन्य सेट है तो प्रश्नों का आप मिलान कर लेंगे, आगे पीछे हो सकता है। चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। देखिए, सेट ए है, पार्ट 1 है, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं। पहला प्रश्न है हमारा, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, डायरेक्ट मैं उत्तर की तरफ आता हूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सी। पहला का सी हो जाएगा। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम जो है उसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है सवाल नंबर दूसरा। देखिए, सवाल नंबर दूसरा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। सही वाक्य को हमको बताना है भाई। तो कौन सा वाक्य हमारा सही है? तो देखिए इसका उत्तर, देखिए इसमें फेडोरा कमर्शियली लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर तीसरा की तरफ आते हैं। देखिए सवाल नंबर हमारा तीसरा, और ये जो प्रश्न है आपका कूट संकेतन वाला है। गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम। जैसे गूगल में अकाउंट बनाते हैं हम लोग, तो कौन कौन से चरण से हमको गुजरना पड़ता है? अपना व्यक्तिगत विवरण भरना पड़ता है, अपना फ़ोन नंबर भरना पड़ता है, एक पासवर्ड बनाना पड़ता है। उत्तर हो जाएगा डी। जी हाँ, EABDC, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न चौथा देखो भाई, प्रश्न चौथा है अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात अल्टा विस्टा का उपयोग क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है? तो बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इंटरनेट पर खोज करने के लिए अल्टा विस्टा का उपयोग किया गया था। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां देखिए। प्रश्न 5वां है, और क्या है भाई ये प्रश्न 5वां? वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोजेक्ट करने के निम्नलिखित स्टेप को सही क्रम में बताना है, अर्थात स्टेप है जिसको हमको सही क्रम में बताना है। तो देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट को सही क्रम में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी वाला उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा 6वां है। देखिए, वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है? मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम किसमें? वर्ड प्रोसेसर में। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा BCADE वाला ऑप्शन आ जाएगा, अर्थात बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां में आते हैं। प्रश्न 7वां है, देख सकते हैं निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सोलारिस। ये क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर हमारा 8वां देख लो। 8वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग किया जाता है? खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उत्तर हो जाएगा सी, काउंट ब्लैंक। कौन सा भाई? तो काउंट ब्लैंक सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। प्रश्न क्रमांक 9 है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी है? मतलब सबसे छोटी मेमोरी बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, कैश मेमोरी, जो कि सबसे कम स्टोरेज वाला मेमोरी कहलाता है। क्या? आपका कैश मेमोरी। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां देखिए। प्रश्न क्रमांक 10वां क्या कहता है? सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है? देखो सर्च इंजन गूगल एक सर्च इंजन है, इसका मालिक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अल्फाबेट इंक। कौन है भाई? अल्फाबेट इंक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां की तरफ आ जाते हैं। प्रश्न 11वां है, देख सकते हो यहां पर आपको दिख रहा है कूट संकेतन से रिलेटेड है भाई, तो छोटा कर देता हूं मैं इसका। निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है।
दो कथन है, अभिकथन ए, अभिकथन आर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इस पर उत्तर पर आता हूं। अल्ताविस्ता एक सर्च इंजन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ओके, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर हमारा 12वां है। सवाल नंबर 12वां क्या कहता है, देखो भाई, निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग, अर्थात यूट्यूब का सही उपयोग क्या है? वीडियो स्ट्रीमिंग करने के लिए बिल्कुल सही। वीडियो क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, सही बात है। लाइव हम देख सकते हैं, बिल्कुल सही। ईमेल वाला काम बस हम नहीं कर सकते, तो ए बी सी, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है हमारा, देखिए 13 प्रश्न क्या कहता है, इंकजेट प्रिंटर मुद्रण गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, पेज प्रति मिनट, पेज प्रति मिनट, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 देखो, मल्टीमीडिया का उपयोग। अब मल्टीमीडिया का क्या उपयोग भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तुतियां बनाना, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। ये है हमारा मल्टीमीडिया का उपयोग। फोन कॉल थोड़ी होगा भाई मल्टीमीडिया से, है ना। चलो, प्रस्तुतियां बनाना मेन है। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए क्या कहता है। 15 प्रश्न, दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला साथियों। बढ़ते हुए जब हम क्रम में करेंगे, सबसे पहले हमारा रजिस्टर्ड आएगा, रजिस्टर के बाद में आपको क्या आ जाएगा, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद में क्या आ जाएगा साथियों, आपका रैम, रैम के बाद आपका आ जाएगा हार्ड डिस्क, उसके बाद आएगा आपका मैग्नेटिक टेप। ठीक है भाई, चलिए तो प्रश्न क्रमांक 15 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 देखो भाई, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? एक निबल मतलब 4 बिट, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलो प्रश्न क्रमांक 17 देखो, प्रश्न 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से सीडी डीवीडी का सामान्य उपयोग कौन सा है? अब सीडी डीवीडी का सामान्य उपयोग क्या है भाई? ऑडियो विजुअल संग्रहण। भाई सीडी क्या करता है? वीडियो फॉर्मेट देता है, वीडियो और ऑडियो दोनों को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। इसलिए डीवीडी और सीडी क्या है, ऑडियो विजुअल संग्रहण है, ऑडियो विजुअल क्या है, स्टोरेज है। ठीक है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 18 देखो, प्रश्न 18 क्या कहता है मेरे दोस्तों, यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए कौन सी जो चरण है, सही क्रम में, चरणों का सही क्रम। सबसे पहले तो हमको यूट्यूब को खोलना पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद उसमें सर्च बार में जाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट ए के बाद में ई आएगा। अब ए के बाद ई कौन आया, ये बी, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। ठीक है भाई, यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए 18 का बी। 19 देख लो मेरे दोस्तों, 19 है, 19 में क्या है देखो, निम्न, प्रश्न को देखो, निम्न में से कौन से सर्च इंजन का उदाहरण है? अब सर्च इंजन का उदाहरण हमको बताना है। अब सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है भाई? तो देखो सर्च इंजन के जब हम उदाहरण की तरफ आ रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये रेड हैट ये सर्च इंजन नहीं है, बाकी तीनों जो है सर्च इंजन का क्या है, उदाहरण है भाई। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20वां देखो, 20वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम, आकार के अवरोही क्रम में लिखना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। क्या हो जाएगा भाई, ए, अर्थात गीगाबाइट पहले आएगा, उसके बाद किलोबाइट आएगा, और सॉरी किलोबाइट नहीं, मेगाबाइट आएगा, गीगा, मेगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, किलो आ जाएगा, किलो के बाद में आपका निबल आएगा, निबल के बाद बीट आएगा। ठीक है, अर्थात सबसे पहली बड़ेला, ओकर बाद छोटेला, ओकर बाद फिर छोटेला, ओकर बाद फिर छोटेला, ऐसे करना है भाई, है ना। तो 20 का ए हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 देख लो भाई। अब प्रश्न क्रमांक 21 में क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है? ओनली इनपुट डिवाइस बताना है। तो तीसरा और चौथा है, अर्थात सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कूट संकेतन वाला है प्रश्न क्रमांक 21 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 22वां देख लो। अब 22वां प्रश्न भी कूट संकेतन से ही जुड़ा है, और ये कहलाता है, देखो निम्न में निम्नलिखित का मिलान करना है हमको। सूची ए और सूची बी, दो सूची दी है, लेकिन हम डायरेक्ट उत्तर पर आ रहे हैं।
देखिए ए सूची में ऑडियो वीडियो मूल पाठ इत्यादि है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात ए वाला ऑप्शन जो है आपको दिख रहा है सही उत्तर हो जाएगा। आप मिलान कर लेंगे, अभी ज्यादा इस पर समझाने की टाइम नहीं भाई, है ना। चलो प्रश्न क्रमांक 23 देखो, निम्न में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। अब जोड़ और घटाव किसमें होता है भाई, जोड़ और घटाव अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बिल्कुल सही। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 23 का। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 24। अब प्रश्न क्रमांक 24 में क्या प्रश्न है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को बताना है। डायरेक्ट उत्तर में आ जाता हूं मैं। देखिए ईमेल के टू फील्ड में आप जितने चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं, तो पहला और तीसरा इसका सही, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा भाई, प्रश्न क्रमांक 24 का सी वाला। चलो प्रश्न क्रमांक 25 देख लो। प्रश्न 25 क्या कहता है, नीचे दिए गए ए और कारण आर के सही विकल्प को चयन करना है। कथन ए और कथन आर। अब कथन ए इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है। कथन आर कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो भाई प्रश्न क्रमांक 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो प्रश्न 25 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ए गलत है लेकिन आर सही है। चलो 25 के बाद में आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 26वां। अब 26वां प्रश्न कहता है, निम्न दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इसमें भी दो कथन हैं। अभी कथन ए, दूसरे कथन आर को आर कहा गया है। क्या कथन ए कहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचालन और संचार की अनुमति करने में सक्षम बनाता है। आर कहता है उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब ये दो है, हम डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी। ठीक है भाई, प्रश्न क्रमांक 26 का सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 27 देख लो। 27वां प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन से प्रारूप आमतौर पर सीडी और डीवीडी के लिए उपयोग किया जाता है। सीडी और डीवीडी के लिए कौन उपयोग किया जाता है भाई, उत्तर हो जाएगा बिल्कुल डी वाला ऑप्शन, ए बी और डी। ए बी और डी, सी नहीं है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आमतौर पर सीडी डीवीडी के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 27 का उत्तर डी। अब प्रश्न क्रमांक 28वां देख लो भाई। प्रश्न क्रमांक 28वां है, ये भी आपका कूट संकेतन से ही जुड़ा प्रश्न है। सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी बनाने वाला जो प्रश्न है इसका बिल्कुल सही उत्तर देखो, 2 KB 1 MB 1 GB 1 TB, और इसको सही जोड़ी में बनाना है। तो उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो डी वाला ऑप्शन 28 का सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 देख लो। प्रश्न क्रमांक 29 है। अब प्रश्न क्रमांक 29 है, निम्न में से गवर्नमेंट पोर्टल और उसके उद्देश्य का मिलान करना है। गवर्नमेंट कौन कौन से पोर्टल गवर्नमेंट पोर्टल हैं और उनके क्या उद्देश्य हैं, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ए। 29 का उत्तर ए हो जाएगा भाई। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा, गवर्नमेंट वाले नियम। ठीक है, प्रश्न में अंतिम प्रश्न है कंप्यूटर पूरे 30 क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन सीरीज है। ऐसे प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है, क्या कहलाता है भाई, ट्रोजन। क्या कहलाता है, ट्रोजन कहलाता है। तो साथियों ये रहा 30 प्रश्न, और इस 30 प्रश्नों में क्या आपने कंप्यूटर में 15 नंबर से अधिक अंक प्राप्त किया या प्राप्त कर रहे हैं? यदि हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ ही देर में आपको हिंदी और अंग्रेजी की दोनों की कंबाइन जो वीडियो, एक ही वीडियो में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को हम लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।